हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है नंबर ऑफ प्रोवियंसेस। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोवियंसेस हैं या इसमें कितने नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स हैं। हमें उन कॉम्पोनेंट्स का काउंट रिटर्न करना है। देखिए, सबसे पहले हम इस एडजेंसी मैट्रिक्स को समझेंगे और इसके थ्रू हम ग्राफ बनाना सीखें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इस मैट्रिक्स के थ्रू अगर ग्राफ बनाना ही नहीं आएगा तो आप ग्राफ के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। आपके लिए काफी ज्यादा ग्राफ के क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे इस मैट्रिक्स में दो नंबर्स दिए हुए हैं, 1 है और 0 है, ठीक है। 1 का मतलब ये हुआ कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कनेक्टेड है और 0 का मतलब ये हुआ कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कनेक्टेड नहीं है। जैसे 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 के प्लेस पे क्या रखा हुआ है, 1 और 2 के प्लेस पर है 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कनेक्टेड है 2 से। 1 और 4 को देखिए, 1 और 4 के प्लेस पे क्या रखा हुआ है, 1 और 4 के प्लेस पे रखा हुआ है 0, इसका मतलब 1 4 से कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो अब हम इस मैट्रिक्स के थ्रू ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, 1 और 1, 1 और 1 के प्लेस पे है 1, इसका मतलब 1 खुद से ही कनेक्टेड है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। हम चेक करेंगे 1 और 2 को, 1 और 2 के प्लेस पे क्या रखा हुआ है, 1 और 2 के प्लेस पर है 1, तो 1 को कनेक्ट कर देंगे 2 से, इसका मतलब 1 2 से कनेक्टेड है। अब हम चेक करेंगे 2 और 3 को, 2 और 3 को आप चेक करेंगे तो 2 और 3 के प्लेस पे क्या रखा हुआ है, 2 और 3 के प्लेस पे रखा हुआ है 1, इसका मतलब 2 कनेक्टेड है किससे, 3 से। ओके, अब अगर आप 1 3 को अगर देखेंगे तो 1 और 3 के प्लेस पे रखा हुआ है 1, इसका मतलब 1 कनेक्टेड है 3 से। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 1 कनेक्टेड है 3 से, डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसी तरह 1 2 और 3 का जो कंपोनेंट बनेगा वो ये वाला बनेगा, कनेक्टेड कंपोनेंट जो भी होगा। अब 4 और 5 के लिए चेक करते हैं। अब 4 5 के प्लेस पे क्या रखा हुआ है, 4 5 के प्लेस पे रखा हुआ है 1, तो 4 को कनेक्ट कर देंगे 5 से, ठीक है। और 5 और 4 के प्लेस पे क्या रखा हुआ है, 5 और 4 के प्लेस पे रखा हुआ है 1, तो 5 को कनेक्ट किया 4 से, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। अब तीसरा कंपोनेंट है लास्ट वाला जो कि है 6, ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। तो इस मैट्रिक्स से बेसिकली हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिला है और इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोविंसेस हैं, वो है 3। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैट्रिक्स से ग्राफ बनाने का जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लॉजिक आपको क्वेश्चन को समझने में, ग्राफ का क्वेश्चन कह क्या रहा है बेसिकली वो समझने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। अब इसका हम सोल्यूशन समझेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, इसका सोल्यूशन हम करेंगे डीएफएस के थ्रू। डीएफएस में बेसिकली क्या होता है कि हम किसी एक नोड से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं और सारे नोड पे तब तक ट्रेवल करते हैं जब तक सारे नोड विजिट ना हो जाए, ओके। और जब भी सारे नोड विजिट हो जाएंगे हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे और उस काउंट वेरिएबल को इंक्रीज करते चलेंगे, तो जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे उतनी बार काउंट इंक्रीज होगा और वही काउंट हम रिटर्न कर देंगे, ओके। हम क्या करेंगे, हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे और हम एक एरे बनाएंगे विजिटेड नाम का। इसमें कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, 6 है, तो हम 7 लेंथ का एक विजिटेड एरे बनाएंगे जो कि बुलियन टाइप का होगा, 0 1 2 3 4 5 6, ओके। ये बुलियन टाइप का एरे है और इसमें सब में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। जिस भी हम कंपोनेंट को विजिट कर लेंगे उसके लिए हम विजिटेड की वैल्यू ट्रू कर देंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे 1 से। सबसे पहले हम 1 को विजिट मार्क करेंगे, विजिट मार्क किया और विजिटेड ऑफ 1 की वैल्यू हमने ट्रू कर दी, इसका मतलब 1 कंपोनेंट विजिट हो चुका है। अब हम 1 से गए 2 पे, अब हम 2 को ट्रू मार्क करेंगे, इसका मतलब 2 भी विजिट हो चुका है। अब हम 2 के बाद हम मार्क करेंगे 3 को, ओके, क्योंकि हम 2 से 3 पे जाएंगे, तो हमने इसको कर दिया ट्रू। अब हम 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, अब हम 3 से 4 पे नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर इस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, काउंट की वैल्यू इंक्रीज करके 0 से कर देंगे 1, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम चेक करेंगे 2 की वैल्यू, क्या 2 ऑलरेडी विजिटेड है, यस विजिटेड है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। 3 को चेक करेंगे, 3 ऑलरेडी विजिटेड है, इसे मैं एज इट इज रहने देंगे। अब हम चेक करेंगे 4 की वैल्यू, ओके, 4 विजिटेड नहीं है। अब हम 4 से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 4 को विजिटेड मार्क करेंगे, फिर उसके बाद हम 4 से गए 5 पे, 5 को हम विजिटेड मार्क करेंगे। अब जैसे ही हमने 5 को विजिटेड मार्क किया तो अब हम 4 से 5 पे गए, अब 5 से 6 पे नहीं जा सकते हैं, तो इस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करके 1 से कर देंगे 2, और फिर उसके बाद हमने ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया था 4 से, अब हम 5 को चेक करेंगे, क्या 5 ऑलरेडी विजिटेड है, यस, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब हम विजिट करेंगे 6 को, ओके, ये 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, तो हम 6 को एज इट इज ट्रू कर देंगे, विजिटेड ऑफ 6 की वैल्यू ट्रू कर देंगे, इसका मतलब जो 6 नंबर कंपोनेंट है वो विजिट हो चुका है, और हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करके 2 से कर देंगे 3, ठीक है। अब हम 6 से कहीं और नहीं जा सकते हैं, तो हमारा जो काउंट आ गया बेसिकली वो कितना आ गया, हमारा जो काउंट आ गया है वो है 3,
यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो आई होप आपको बेसिकली जो क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कोड के थ्रू कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे और उसमें नंबर ऑफ प्रोविंसेस की वैल्यू स्टोर करेंगे और वही काउंट हम लास्ट में रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंट काउंट इक्वल टू 0। अब हम विजिटेड एरे बनाएंगे जो कि बुलियन टाइप का होगा। उसमें बेसिकली ये स्टोर करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट विजिट हो चुके हैं। जो कंपोनेंट विजिट हो चुका होगा उस केस में हम उस कंपोनेंट की वैल्यू ट्रू कर देंगे, अदरवाइज हम उसे फॉल्स रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बुलियन विजिटेड इक्वल टू न्यू बुलियन और इसकी जो लेंथ होगी वो जो मैट्रिक्स दिया होगा उसकी लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, अब हम सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे उस मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर हो जाएगा इंट आई इक्वल टू 0 से आई शुड बी लेस देन इज कनेक्टेड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। हम सिंपली क्या चेक करेंगे कि जिस कंपोनेंट पे हम विजिट कर रहे हैं वो विजिटेड है या नहीं। ठीक है, विजिटेड नहीं है इसका मतलब ये हुआ विजिटेड ऑफ आई की वैल्यू फॉल्स हो। तो यहाँ पर हो जाएगा विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू, अगर फॉल्स है तभी हम विजिट करेंगे। ओके, और हम डीएफएस कॉल लिखेंगे जिसमें हम इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे, मैट्रिक्स पास करेंगे और विजिटेड एरे पास करेंगे। जब भी ये डीएफएस कंप्लीट होगा तब हम एक प्रोवियंस को ट्रैवर्स कर चुके होंगे। उस केस में हम प्रोवियंस का काउंट इंक्रीज करेंगे, काउंट प्लस प्लस, और इसी काउंट की वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। अब हम जल्दी से डीएफएस लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पब्लिक वॉइड डीएफएस। हम क्या क्या पास कर रहे हैं, सबसे पहले कंपोनेंट पास कर रहे हैं इंट आई, हम इज कनेक्टेड मैट्रिक्स पास कर रहे हैं और विजिटेड एरे पास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस कंपोनेंट के लिए विजिटेड की वैल्यू ट्रू करेंगे जिससे हम विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू ट्रू। ओके, अब जिस कंपोनेंट से हम अदर कंपोनेंट पे ट्रेवर्स कर रहे हैं उसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर इंट j इक्वल टू 0 से j शुड बी लेस देन इज कनेक्टेड ऑफ आई डॉट लेंथ। ओके, फिर उसके बाद j प्लस प्लस। हम यहाँ पे सिंपली क्या चेक करेंगे, सिंपली चेक करेंगे कि क्या विजिटेड ऑफ j जो है वो फॉल्स हो, मतलब वो विजिटेड नहीं हुआ है और वो कनेक्टेड कंपोनेंट हो। इफ विजिटेड ऑफ j इक्वल टू फॉल्स हो एंड एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कनेक्टेड हो। ये कैसे चेक होता था, जहां पर वैल्यू 1 होती थी। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इज कनेक्टेड ऑफ j और i, इसकी वैल्यू 1 हो तभी हम फर्दर डीएफएस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डीएफएस ऑफ j कॉमा इज कनेक्टेड कॉमा विजिटेड। ओके, तो ये कोड बेसिकली हो चुका है। एक बार इसे आप समझ लीजिए कि इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं। देखिए मैं आपको ऊपर से समझाता हूँ। सबसे पहले हमने काउंट वेरिएबल बनाया है जिसमें हम नंबर ऑफ प्रोविंसेस की वैल्यू स्टोर करेंगे और यही काउंट रिटर्न करेंगे। हमने एक विजिटेड एरे बनाया हुआ है जिससे हम बेसिकली ये फाइंड कर रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट विजिट हुआ है या कौन सा कंपोनेंट विजिट नहीं हुआ है। अगर कंपोनेंट विजिट हुआ है उस केस में हम विजिटेड ऑफ आई की वैल्यू हम ट्रू कर देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रहने देंगे। ठीक है, अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सिंपली हम एक फॉर लूप चला रहे हैं। ठीक है, हर कंपोनेंट के लिए, और हम चेक कर रहे हैं कि विजिटेड ऑफ आई फॉल्स है कि नहीं। अगर विजिटेड ऑफ फॉल्स है उस केस में हम डीएफएस की कॉल लगाएंगे और जब भी ये डीएफएस कंप्लीट होगा इसका मतलब ये हुआ कि एक कनेक्टेड कंपोनेंट जो है वो हमें मिल जाएगा। उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ओके, और हर बार ऐसे ही करेंगे, यही काउंट की वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे। अब एक बार डीएफएस को समझ लीजिए कि डीएफएस बेसिकली कर क्या रहा है। देखिए सबसे पहले हम जिस कंपोनेंट को विजिट करेंगे उसके लिए हम विजिटेड ऑफ आई की वैल्यू हम ट्रू कर देंगे। उसके बाद उस कंपोनेंट से जो अदर कनेक्टेड कंपोनेंट है उसको हम चेक करेंगे। उसके लिए हम सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि क्या जो हम नेक्स्ट कंपोनेंट देख रहे हैं क्या उसकी वैल्यू फॉल्स है, मतलब वो अनविजिटेड है, तभी हम विजिट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या जो jth कंपोनेंट है वो ith कंपोनेंट से कनेक्टेड है या नहीं। अगर इज कनेक्टेड ऑफ जे आई की वैल्यू अगर 1 होती है इसका मतलब जे कंपोनेंट जो है वो आई कंपोनेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, उस केस में हम डीएफएस की कॉल लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसा सारे कंपोनेंट के लिए होगा और लास्ट में हम इस काउंट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इस देख लेते हैं इस कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे कोड में सब कुछ सही लग रहा है। एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं और रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको जो बेसिकली क्वेश्चन है और इसका जो लॉजिक है वो समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एडजेंसी मैट्रिक्स दी हुई है, उसके थ्रू हमने ग्राफ बनाना सीखा और उस ग्राफ पे हमने डीएफएस ट्रैवर्सल किया जिससे हमने अपना आउटपुट निकाला। ठीक है, तो आई होप आपको जो इसका जो ड्राई रन है वो भी समझ में आया होगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।